कि 40 दीजिए, 1000 या 40 पैसा दीजिए, जो इलीगल है वो इलीगल है, चाहे वो 10,000 हो चाहे 10 पैसा हो। समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी यूपी की सियासत में है, लेकिन कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी दिख नहीं रही है कुछ अभी। मैं कहूंगा कि जो बिहार के अंदर तेजस्वी जी ने जो घोषणा की थी कि मैं एक बिहार में एक नौकरी दूंगा, वो सिर्फ हवाईबाजी थी जिसका लोगों पर नकारात्मक एक असर पड़ा और बिहार में पूरी तरीके से गठबंधन फेल हुआ तेजस्वी जी का। आज अखिलेश यादव जी का ने जो 40,000 रुपए का यहाँ दावा किया है और उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने वो पूरा नहीं किया, लेकिन बिहार में पहली किस्त जा चुकी है, ये आइडेंटिफाई हो चुका है। दूसरा ये उनका अखिलेश जी का कहना कि 40,000 रुपया जो उन्होंने वादा किया है यहाँ, तो पीडीए का मकसद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पीडीए में वो ये भी कहते आए हैं कि पीडीए में पिछड़ा दलित और आधी आबादी, वो आधी आबादी महिला को कहने की बात करते आए हैं। उनके प्रवक्ता पहले या उनके कार्यकर्ता इस बातों को कहते आए हैं कि आधी आबादी की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश जी ने जो एक बात कही है कि आज यूपी की बात देखी जाए तो यूपी का जो बजट है वो तकरीबन 8 लाख करोड़ का है और कर्जा यूपी सरकार पर 9 लाख करोड़ के तकरीबन का कर्ज यूपी सरकार पर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सारी घोषणाएं करने के अलावा कुछ मेन पहलुओं पर भी देखा जाए। अखिलेश जी ने 2022 में जो बातें जो अपने मैनिफेस्टो में लाए थे या 2012 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो उनकी आपने अभी एक बात कही कि मुस्लिम आबादी उनकी बड़ी तादाद में उनका वोट करती है, मुस्लिम माइनॉरिटी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो 2012 में मैं समाजवादी प्रवक्ता जी से एक सवाल पूछूंगा। 2012 में माननीय अखिलेश जी ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है उसको 18% का आरक्षण देंगे और मुसलमानों को जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें आरक्षण देंगे। मुझे लगता है दोनों मुद्दों पर विफल हुए, आपकी सरकार रही, कामयाबी नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी मैं बहन जी से भी कहूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए। सरकार ने वादा किया किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कब होने वाली है बिजली मुफ्त हो जाएगी। तो सरकार जो दावे करते, सरकार में बैठे हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोग जो घोषणाएं करते हैं, उन्हें यकीनी तौर पर जमीनी स्तर पर उनको कामयाब होने की जरूरत है। खाली हवाबाजी से काम होने वाला नहीं है। आप उसको कैसे पूरा करेंगे? और जनता ये मांगती है, जनता चाहती है कि जो वादे किए गए हैं वो जमीनी स्तर पर पूरे होने चाहिए। ठीक है, आगा साहब के पास मैं जाऊं। जितिन भाई मैं आपके पास आऊंगा। आगा साहब मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव ने जो बात कही, नेता हैं आपके अलायंस के, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है यूपी की सियासत में, और बीजेपी से कोई टक्कर लेने का मादा अगर यूपी की सियासत पे रखता है तो अखिलेश यादव है, उनकी पार्टी है। कांग्रेस को मैं भी नहीं देख पा रहा हूं कहीं भी सीन के अंदर। आप